नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्जाम होने वाला है और कंप्यूटर के सेशन में पास होना जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कंप्यूटर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएल टीजी2 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये क्लासेज आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सीधे आज के अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते थे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो क्या बताओगे? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसके मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। बताओगे रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो कह रहा है प्रिंट करना है तो कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? 13 में बताओगे कि फाइल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए जो मेनू सेलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं एडिट, जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक्सेल में एक्टिव सेल के कंडक्टर्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो वो कौन सा डिस्प्ले करता है? बताओगे फार्मूला बार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? बताओगे ऑप्शन नंबर एक डायरेक्टरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी डाटाबेस के फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो डाटाबेस के डाटा फाइलों को क्या कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर बताओगे डाटा डिक्शनरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड्स में स्पेलिंग को सही करने का सॉफ्टवेयर क्या है? तो इस स्पेलिंग को सही करने का जो सॉफ्टवेयर है उसे कहते हैं स्पेल चेक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर बताओगे कि डॉस है, DOC। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं तो किस प्रकार के होते हैं? तो इसमें राइट आंसर बताओगे लेफ्टिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक्सेल में किस विकल्प के लिए प्रयोग में चार्ट बनाए जाते हैं? एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? बताओगे चार्ट विजर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत में इंटरनेट उपभोक्ता का सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये बताना है कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज किया जाता है। तो क्या बताओगे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो देशों की संख्या बतानी है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है तो वो देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है? तो फेसबुक सबसे ज़्यादा कौन यूज करता है? तो बताओगे अमेरिका यूज करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बताओगे कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ट्विटर में सबसे अधिक यूजर्स किस देश के हैं? तो ट्विटर की बात करता है तो सबसे ज़्यादा है टर्की में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? बताओगे एंड्रॉयड का नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों का है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाना जाता है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर बी स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्कटिक में स्थित है। ये दोस्तों जीके का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टेक्स्ट में अपनी पोजीशन कौन दर्शाता है? तो टेक्स्ट में अपनी पोजीशन को कौन दर्शाता है? बताओगे कर्सर दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो समूह कौन सा है? बताओगे सेल रेंज होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेल रेंज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? बताओगे वीडियो एडिटिंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? इसमें यह बताना है कि कौन सा ईमेल का भाग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बता दोगे कि ईमेल का भाग नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो निःशुल्क
निःशुल्क ईमेल सेवा कौन प्रदान करता है? तो इसमें राइट आंसर बताओगे ये सभी होते हैं, ऊपर के तीनों जो है, याहू हो गया, हॉटमेल हो गया, रेडिफ मेल होता है, मतलब ये तीनों होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है, तो किस प्रकार की सूची होती है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर सी सही है, टूल बार होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? तो उस कंपनी का क्या नाम है? 36 में ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था, तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण कहाँ पर किया गया था? IBM के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS विंडोज जो होता है ये GUI का है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज 98 का विकास कब हुआ था? विंडोज 98 का विकास ऑप्शन नंबर सी सही है, 1998। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक ऑप्शन नंबर बी सही है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता है ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो 42 में राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का पूरा नाम की बात कर रहा है, तो 43 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंटरनेशनल नेटवर्क हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूचना पथ किसे कहा जाता है? सूचना पथ की बात करता है, तो बताओगे इंटरनेट को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ईमेल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ईमेल के जन्मदाता के बारे में पूछा रहा है, तो रे टॉमलिंसन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि WWW के आविष्कारक कौन है? तो आविष्कारक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर टिम वर्नर्स ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है इंटरनेट में स्टार्ट प्रोटोकॉल है, तो स्टार्ट प्रोटोकॉल कौन सा है? 47 में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है TCP/IP हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है, तो वो कौन सा है? तो 48 में, तो राइट आंसर संप्रेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वेब पेज को रिलीज करने हेतु तो कौन सा बटन दबाते हैं? तो उस बटन का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी से बता दोगे, रिफ्रेश होता है, जो रिफ्रेश किया जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ईमेल लिखना किसके समान होता है? तो ईमेल लिखना किसके समान होता है? तो पत्र लिखने के समान होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।